दोस्तों, और जैसा कि मेरा मिशन साफ है कि जिस प्रकार से ये दावा किया जा रहा है कि पूरे बिहार में विकास हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय योजना है, उस 7 निश्चय योजना में ये भी है कि हर घर जो एक नल जल योजना है उसका भी हम विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। और ये भी देखेंगे कि जो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत ये भी आता है कि चाहे ग्रामीण इलाका हो चाहे क्षेत्र चाहे शहरी इलाका हो, ग्रामीण और शहरी इलाकों में मतलब कि जो कच्ची जो सड़क है उसको पक्की सड़क, पक्की गली, पक्की नली ये सब बनाने का 7 निश्चय योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों से वादा किया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी समृद्धि योजना पर निकले हुए हैं और इन्हीं सब बातों को, इन्हीं सब विकास को दिखाते हुए, तो मेरा मिशन साफ है कि आखिर क्या ग्राउंड लेवल पर बिहार के गाँव में क्या विकास हुआ है या सिर्फ एक दिखावा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। अब ये देखिए इस गाँव में हम लोग घुस रहे हैं अंदर और देखिए यहीं पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जल जमाव की स्थिति है। ये मतलब आते जाते होंगे और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बिहार के विकास का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी। और अब जहाँ भी गए, जैसे कि आपको दिखाया मैंने कि मैं उन दलित बस्ती में भी गया तो उन दलित बस्तियों में देखा कि लोग किस प्रकार से अपनी डेली लाइफ में डेली मतलब कि एग्जिस्टेंस कर रहे हैं। जहाँ तक मैंने बोला बताइए कि ये कौन सा गाँव है ये? तो खैरा, तो ये बताइए कि जो अब की बार जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ था तो उसमें आप लोग वोट दिए थे, किसको वोट दिए थे? तो नीतीश को आप लोग वोट क्यों दिए थे? 10,000 रुपये के कारण। तो दोस्तों हम जहाँ भी गए वहाँ पर महिलाएं साफ तौर पर बोल रही हैं कि उन्हें 10,000 रुपये का जो मतलब कि उन्हें लोक लुभावन चाहे उन्हें जो मतलब कि अपनी तरफ खींचा सरकार ने 10,000 रुपये और 10,000 रुपया जो मिला महिलाओं को वो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत मिला। तो और क्या मतलब कि आप जीका दीदी भी हैं? जीका दीदी। तो ऐसा मतलब कि कुछ सूत्रों से और कुछ लोगों से मैंने पता किया तो वे लोग बोल रहे थे कि 10,000 रुपया मतलब कि अभी मतलब मिल रहा है और आगे भी कुछ राशि देने के लिए कहा गई थी। क्या बात सही है? 2 लाख। सोचिए, ये बात जो मैंने वीडियो बनाया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें भी साफ तौर पर मैंने कहा था कि महिलाओं को जीविका दीदियों द्वारा जो कि पोलिंग एजेंट बन करके बैठी हुई थी और वे लोग बता रही थी कि अभी जो है उन लोगों को 10,000 रुपये मिला हुआ है और आगे भी मतलब कि उन लोगों को 2 लाख रुपया मिलने वाला है। आइए इन्हीं पर एक शख्स से इनसे बात करते हैं। आपको ये नमस्कार। ये बताइए कि जो नीतीश कुमार का जो सुशासन मॉडल है और जो आप लोग के गांव में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इस प्रकार का गली है, तो मतलब कि क्या कभी आप लोगों ने इसका मांग नहीं उठाया? ये सरकार के समकक्ष उठाए हम लोग मांग, तो क्या मतलब इस पर तो कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है? नहीं आ रहे हैं ना। मुखिया से कहा गया, जो हम लोग का कराकर विधानसभा से जो मिश्रा जी है उनसे भी कहा गया था हम लोगों का कचरा तो अभी यहाँ के वर्तमान विधायक कौन है अभी? ये है बस्सी जी है। अच्छा। तो आप लोग मतलब जो मिश्रा जी ये कौन है? ये है कांग्रेस का। अच्छा। अगला साल जीते थे चुनाव में। अच्छा। तो वो नहीं काम करा है। तो मतलब कि धरातल पर काम मतलब कि नहीं हुआ? ना, नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक शख्स थे, इन्होंने मैंने बात किया और इन्होंने मैंने पूछा तो ये बोल रहे हैं कि मैं चाहे विधायक वशिष्ठ सिंह हो या पूर्व विधायक संतोष मिश्रा हो, इन लोगों ने मतलब कि इस गांव का न देखने का काम किया न समझने का काम किया। आप प्रकार से समृद्धि योजना मतलब कि समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं लोगों को दिखाने के लिए कि सुशासन का मॉडल जो पूरे देश में पूरे मतलब विश्व में जो डंका बज रहा है। आइए यहीं पर एक शख्स है, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? उपेंद्र। तो ये कौन सा ये गाँव है? ये खैरा गाँव है। तो और ये मतलब कौन से प्रखंड में पड़ता है? कोचस प्रखंड में। तो ये बताइए कि हम आपके गांव में देख रहे हैं कि यहाँ से वहाँ पूरा मतलब कि जो है मतलब कि पूरा कीचड़ दिख रहा है, वहाँ मतलब कि लोग आने जाने में परेशानी हो रही है। तो ये सब चीज़ों को आप लोग मतलब कि ये सरकार पास ये जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं, हम लोग मांग किए हैं, विधायक से मांग किए हैं, बोला कि बन जाएगा अभी तक ले कहाँ कुछ सुनवाई नहीं है। देख रहे हैं आप खुद की पानी जमाव लगा हुआ है, सब लोग जा रहे हैं, गाड़ी घोड़ा से सब चल रहा है, इस पर कोई व्यवस्था सरकार नहीं दिया है। तो आप लोगों ने मतलब कि विधायक हो, अरे यहाँ का मुखिया कौन है? मुखिया तो विकास जी हैं। तो ये कभी आते हैं इस क्षेत्र में कि नहीं? आते हैं, वो तो बोलबे करेंगे कि बन जाएगा भाई। वो तो मुखिया जी तो बोले, ऊपर से पैसा आएगा तभी ना मुखिया बनाएंगे। मतलब कि आप लोग को आश्वासन मिलता है? आश्वासन मिलता है। मुखिया तो बोले रहे हैं कि बन जाएगा, नली बन जाएगा, इसको ढलवा देते हैं, ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है तब मुखिया क्या करेंगे? अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जैसा हम लोग तो उसमें छोटे थे, जब से हम लोग होश संभाले हैं पूरे बिहार को हम लोग देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को हम देख रहे हैं और जो भी चुनाव आता है उसमें मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं कि 2005 से पहले देखो जंगल राज था, चाहे अपने बाल बच्चों को बताओ कि लोग 6 बजे से बाहर नहीं निकलते थे। तो हम लोग तो उसमें थे नहीं। तो मतलब कि बिंग पत्रकार हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप हमको सुशासन राज और जंगल राज में आप हमको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने मतलब कि दिमाग यूज करके बताइए कि क्या अंतर दिख रहे हैं आप? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। खाली ढिढोरा पीट रहा है बस,
जंगल राज तो वो अच्छा था, खाली नाम लेकर जंगल राज को बर्बाद करने के लिए बिहार में अच्छा। ये काम हुआ है, वो अच्छा था। तो इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अच्छा कुछ काम भी नहीं हो रहा है। ब्लॉक में जाइए तो चढ़ावा, बिना चढ़ावा का कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, कोई काम नहीं हो रहा है, बिना घूस देने पैसा दीजिए काम होगा ना तो नहीं होगा। तो सरकार बढ़िया था, सब जनता का नीतीश राज। को बिना करप्शन का, बिना चढ़ावा दिए, बिना घूस से काम नहीं होता, आप यही बोल रहे हैं। हाँ यही बोल रहे हैं, नहीं होता है भाई। तो क्या मतलब कि लालू राज में वाकई जंगल राज था? थोड़ा उस राज के जंगल बारे में राज बताइए। नहीं था, वो मंगल राज था, जनता का राज था। जनता जो छुआछूत को बीमारी था, कोई बैठता नहीं था, कोई ब्लॉक नहीं जाता था। तो इस लालू राज में सब अपना अधिकार को जानने लगा, धीरे धीरे सब अपन जागरूक हुआ जनता। वो एकदम मंगल राज था, कोई दिक्कत नहीं था। आज जितना परेशानी है, कोई भी काम आप चल जाइए ब्लॉक के अंदर, थाना में चले जाइए, बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं हो रहा है। तो मतलब कि आप ये बताइए कि नीतीश कुमार का 21 साल के शासन को आप कैसे विश्लेषण करते हैं? विश्लेषण का मिला जुला कर ठीक है, काम तो किए हैं, ऐसा बात नहीं है, कुछ परिवर्तन हुआ है। बाकी जो घुसखोरी है ना, ये सबसे इसका कारण है। यानी कि इनका साफ कहना है कि काम तो हुआ है, और काम 2005 से 10 के बीच ही हुआ है, जो भी हुआ है। लेकिन जहां तक सवाल है करप्शन का, करप्शन पर आज दिन भी सरकार वही की जस की तस है। अब नंबर है तो ये बताइए कि गांव में ये सब और जो है कुछ समस्या बा, कुल नली गली के, तो कुल कोई आवेला तो कहीं नहीं कि ना। अच्छा ये बताइए कि जो चुनाव हुआ था 2025 में, तो उसमें 10,000 रुपये महिलाओं को मिला था। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जो महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार की वोट बैंक थी, और महिलाओं और दलितों के नाम पर ही नीतीश सरकार सत्ता में आई है। तो दोस्तों तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि 10,000 रुपये मिला था आपको? 10,000 रुपये मिला था। तो आप मतलब वोट किसको दिए थे? यहीं पे एक और महिला है, आइए इनसे ये राय जानते हैं, इनसे ये जानते हैं कि क्या आपको मतलब कि 10,000 रुपये मिला था? हाँ मिला है। तो 10,000 रुपये मिला रहे तो 10,000 रुपये के क्या करिए? क्या कोई नहीं गाना तो के तहत जो हर गांव में जो जो ग्रामीण इलाका हो, चाहे शहरी इलाका हो, इसमें मतलब कि पक्की नाली और पक्की गली की ये व्यवस्था की गई है। और आपके गांव में देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, और दिखाइए एक शख्स को जो ये सफाई कर रहे हैं, ये दिखाइए इनको, और इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि ये कौन है और क्या कर रहे हैं और क्या ये काम डेली करते हैं। तो ये बताइए कि आप इन मुद्दों को लेकर के सरकार के समकक्ष रखते हैं कि नहीं रखते हैं? सरकार निकम्मी है। सरकार जो है नीतीश कुमार का निकम्मी सरकार है। कागज में कुछ है, धरातल पर कुछ है। देश के अंदर नेता नहीं रह गया है, देश के अंदर कुत्ता रह गया है। अब यही हम आपसे बात करेंगे, इस सरकार में काम नहीं हो रहा है, कागज दौड़ रहा है। ये बताइए कि इनका कहना है कि सरकार जो है काम नहीं कर रही है। अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो नीतीश कुमार जी पिछले 21 सालों से बिहार की सत्ता में बने हुए हैं, तो फिर ये कैसे संभव है? छल कपट पर अपना काम कर रहे हैं, बल छल कल पर चल रहा है बिहार। तो मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है? है, समय आएगा तो इसका तोड़ मिल जाएगा। आप ये बोल रहे हैं कि ये छल बल और मतलब कि साम दाम दंड भेंट जैसा बोला जाता है, तो मेरा कहने का मतलब है कि फिर नीतीश कुमार जो है पूरे विश्व में इसलिए प्रमुख है, मतलब इसलिए उनका नाम है और इसलिए विख्यात है क्योंकि उन्होंने बिहार एक जो राष्ट्रपति में मिला था 2005 से पहले, और हर चुनाव में बोलते हैं कि बिहार में जो 2005 से पहले देखो जंगल राज था, बहन बेटियां मतलब घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो आप अपना नाम बताइए। राधेश्याम सिंह। तो राधेश्याम जी, आप हमको 2005 से पहले, यानी कि जो लालू का जो शासन था 1990 से 2005, और 2005 से अभी कौन सा साल चल रहा है 2026, तो इन दोनों शासन को आप अपने रूप से विश्लेषण करके मेरे व्यूअर को बताइए। समय के अनुकूल वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। गुलामी भी अच्छा था, आज़ादी भी अच्छा है। समय समय का खुद है, इससे 1000 गुना वो शासन अच्छा था। ये मतलब कि किसके बारे में बात कर रहे हैं? लालू यादव का सरकार अच्छा था, बीजेपी के सरकार से कांग्रेस का हुकूमत अच्छा था, कांग्रेस से अंग्रेजों का हुकूमत अच्छा था। अब देखिए यहाँ पर जो मतलब किस प्रकार से ये मतलब कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपके नज़र में लालू राज था और जो अच्छा था? समय के अनुकूल वो अच्छा था। मतलब कि क्या खासियत था? खासियत था उस समय जमींदारी प्रथा था, गरीब बुजुर्गों को दबाया जा रहा था। आज गरीब बुजुर्गों को कुछ महादलित में डाला जा रहा है। महादलित पर ही देश का हमारा राजनीति चल रहा है। बिहार सरकार चल रहा है, पैसा दो वोट पाओ। महिलाओं को रुपया दे करके क्या किया? प्रलोभन दिया, प्रलोभन देकर अपना वोट ले लिया।
महादलितों के साथ यही काम कर रहा है, गरीबों को खून चूस रही है सरकार। तो मतलब कि आप दिखा सकते हैं किस तरह बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रही है, जिस प्रकार से ये बच्चे जा रहे हैं। मतलब कि सोचिए कि डेली एग्जिस्टेंस स्ट्रगल करना पड़ रहा है इन लोगों को, और यही सब है विकास का मॉडल जो नीतीश कुमार को देखना चाहिए। और मैं आपके क्षेत्र का जो विधायक है यहाँ पर बसीट से, तो उनसे मैंने इन सब चीज़ों पर प्रश्न उठाया था, तो उनसे मेरी कुछ तीखी नोक-झोंक भी हो गई थी। तो मैंने वो कहा था कि कहाँ मतलब कि हर जगह विकास है, जो लोग छूट रहे हैं अपने मन से छूट रहे हैं। और इन्हीं सब बात को लेकर के माननीय सांसद महोदय के भी सामने मैंने सवाल उठाया था। तो हम ये बोलते हैं कि जब भी वो चुनाव में आते हैं तो आप उन लोगों के सामने कैसे क्या इन समुद्रों का नई प्रश्न उठाते हैं? हमारे यहाँ तो 7 निश्चय योजना भी नहीं चल रहा है, लाइन की स्थिति वही है, रोड का रास्ता का वही स्थिति है। कहने के लिए तो कोई सरकार कह रहा है कि हम बहुत सा विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास हमारे नगर में नहीं है। हमारे नगर में न 7 निश्चय योजना का हम लोग जल पीते हैं, न शुद्ध हम लोगों को लाइन मिल रहा है, न शुद्ध रास्ता है हम लोगों के पास। देखिए यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ पर तार, यानी कि आप देखिएगा अगर 7 निश्चय योजना के तहत तो उसमें है हर घर मतलब बिजली, हर घर नल योजना, और जैसा कि मैंने बहुत बार बताया है कि चाहे ग्रामीण इलाके हो चाहे शहरी इलाके हो, पक्की सड़क और जो नली है पक्की होनी चाहिए।